नमस्कार। अपना जो सीरीज़ है कि जीतने के लिए लड़ो, उस पर आज मैं एक नया संयोजन करने जा रहा हूँ। आशा है ये आपको पसंद आएगी। आज जो मैं कहने जा रहा हूँ उसमें ये बताऊँगा कि जीतने के लिए किसी को हराना ज़रूरी नहीं है, किसी को जिता कर भी जीता जा सकता है। अपना मन को बड़ा रखना है और लोगों को जिताते चलना है। ऐसे ही आप अपने जाने के बाद भी याद रखे जा सकते हैं। तो आज जो मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ, इस कविता का शीर्षक है आदमी। कवि है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। आइए सुनते हैं। पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ पर खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। पता नहीं इस सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती, और अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहाँ खड़ा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। फर्क इससे पड़ता है कि जहाँ वह खड़ा है या जहाँ उसे खड़ा होना पड़ा है, वहाँ उसका धरातल क्या है। हिमालय की चोटी पर पहुँच, एवरेस्ट विजय की पताका फहरा, कोई विजेता यदि ईर्ष्या से दग्ध अपने साथी से विश्वासघात करे तो क्या उसका अपराध इसलिए क्षम्य हो जाएगा कि वह एवरेस्ट की ऊंचाई पर हुआ था? नहीं, अपराध अपराध ही रहेगा। हिमालय की सारी धवलता उस कालिमा को नहीं ढक सकती। कपड़े की दुधिया सफेदी जैसे मन की मलिनता को नहीं छिपा सकती। किसी संत कवि ने कहा है कि मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता। मुझे लगता है मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र से सज्ज रथ पर चढ़े कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, और नहीं मैदान जीते जाने से मन ही जीते जाते हैं। चोटी से गिरने से चोट अधिक लगती है, अस्थियां जुड़ जाती हैं, पीड़ा मन में सुलगती है। इसका अर्थ ये नहीं कि चोटी पर चढ़ने की चुनौती ही न माने। इसका अर्थ यह भी नहीं कि परिस्थिति पर विजय पाने की न ठाने। आदमी जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहे, दूसरों के दया के भरोसे पर पड़ा रहे। जड़ता का नाम जीवन नहीं है, पलायन पुरोगमन नहीं है। आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक सपने टूटे तो दूसरा गढ़े, किंतु कितना भी ऊंचा उठे मनुष्यता के स्तर से न गिरे, अपने धरातल को न छोड़े, अंतर्यामी से मुंह न मोड़े। एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। मनुष्य की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती है, उसके मन से होती है। और मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है, कुबेर की संपदा भी रोती है, कुबेर की संपदा भी रोती है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो इसे कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी आऊँ तो आप मुझे देख पाएँ। तो फिर मैं आऊँगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
धन्यवाद।